हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के आर्थिक विकास से एक महत्वपूर्ण संबंध रखता है। जी हाँ, आज हम भारत में बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के विषय पर बात करेंगे और जानेंगे उन सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जो हमारे देश की बैंकिंग को नई ऊंचाइयां देकर अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफ़ी मदद करते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली समय के साथ विकसित हुई है और अब तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में काफ़ी इजाफा किया है जो व्यक्तियों, व्यवसायों और उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। अब हम विभिन्न प्रकार के बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखेंगे जिनकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। फर्स्ट, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। ये वे सर्विसेज है जिसमें ग्राहक अपना पैसा बैंक में जमा करके उन पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स इस प्रकार है। सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता। ब्याज अर्जित करने के लिए यह एक व्यक्तिगत खाता होता है। करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता। यह खाता व्यापारियों और कंपनियों के लिए होता है जिसमें अनलिमिटेड लेन देन की सुविधा होती है लेकिन ब्याज नहीं मिलता। एफडी या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें एक मुश्त पैसा एक निश्चित अवधि के लिए उच्च ब्याज दर पर जमा किया जाता है। आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट। यह हर महीने एक निश्चित राशि जमा करके ब्याज कमाने की एक योजना होती है। एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट। ये अकाउंट्स एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए होते हैं। टैक्स बेनिफिट व भारत में अर्जित आय को संभालने के लिए इन अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। और भी ऐसी कई डिपॉजिट स्कीम्स होती है जो बैंक के द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट है लोन प्रोडक्ट्स। बैंकों के द्वारा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण की सुविधा दी जाती है। संक्षिप्त में मेजर प्रकार के लोन्स को देखते हैं। पर्सनल लोन मतलब व्यक्तिगत लोन। किसी भी व्यक्तिगत जरूरत के लिए यह लोन दिया जाता है। होम लोन कहे तो गृह लोन। घर खरीदने या निर्माण के लिए यह ऋण दिया जाता है। व्हीकल लोन या वाहन लोन। वाहन खरीदने के लिए बैंकों द्वारा यह लोन दिया जाता है। बिजनेस लोन मतलब व्यापार लोन। बिजनेस के विस्तार के लिए यह लोन बैंकों के द्वारा दिया जाता है। एजुकेशन लोन जिसको शिक्षा लोन कहते हैं, यह उच्च शिक्षा के लिए दिया जाने वाला लोन होता है। गोल्ड लोन मतलब सोने पर लोन। इसमें सोने को गिरवी रखने के बदले लोन मिलता है। एग्रीकल्चर लोन या कृषि लोन। किसानों के लिए बीज, खाद, उपकरण आदि खरीदने हेतु यह लोन बैंकों के द्वारा दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यह एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें खाते में शेष राशि से अधिक पैसे निकाले जा सकते हैं। इसको कैश क्रेडिट लिमिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए बैंकों के पास कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो ग्राहकों की फाइनेंशियल नीड और जोखिम सहनशीलता के अनुसार होते हैं। यहाँ कुछ मेजर निवेश उत्पादों की जानकारी इस प्रकार है। म्यूचुअल फंड्स। शेयर बाजार में निवेश करने का यह एक सरल सा साधन है। इसमें इक्विटी, डेब्ट आदि फंड्स होते हैं। यह निवेश मार्केट के अधीन है लेकिन उच्च रिटर्न्स की संभावनाएं भी होती हैं। डीमेट अकाउंट। शेयर बाजार में निवेश और उसका व्यापार करने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। कई बैंक्स होते हैं और ऐसे अकाउंट्स खोलने की सुविधा देते हैं। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जारी करते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को निश्चित ब्याज दर मिलती है। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश माना जाता है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बैंक विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस की सर्विसेज भी देते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सामान्य बीमा आदि। गोल्ड इन्वेस्टमेंट। बैंक बिना भौतिक सोने के निवेश का अवसर भी प्रदान करता है जैसे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड्स आदि। रिटायरमेंट प्लान्स। बैंकों के पास काफ़ी सारे रिटायरमेंट प्लान्स के विकल्प होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन की सुविधा देते हैं जैसे एनपीएस अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। टैक्स की बचत और एक उच्च ब्याज दर पर प्रदान करने वाली यह एक स्कीम होती है जिसकी अवधि 15 साल की होती है। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। ये वे फिनेंशियल सर्विसेज है जो बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करते हैं ताकि ग्राहकों को तेज और सुविधा युक्त सर्विसेज मिल सके। कुछ सर्विसेज इस प्रकार हैं। इंटरनेट बैंकिंग।
इसमें बैंक की वेबसाइट के माध्यम से खाते से जुड़ी हुई अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती है, जैसे बैलेंस चेक करना, एफडी खोलना, लोन के लिए अप्लाई करना आदि। मोबाइल बैंकिंग, इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप्स के माध्यम से बैंकिंग व अन्य सेवाएं दी जाती है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसमें सीधे बैंक खाते से गूगल पे, फोन पे आदि से भुगतान किया जाता है। इसमें काफ़ी सुविधाएं मिलती है, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करना, मोबाइल नंबर से फंड ट्रांसफ़र, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। कार्ड्स फैसिलिटीज़, बैंक ग्राहकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन यहाँ तक कि उधारी पर भी भुगतान के लिए कुछ कार्ड्स प्रदान करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स आदि। इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, यह एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पैसा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है। जो मेजर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं वे है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। कुछ सरकारी योजनाएं भी होती है जो बैंकों के माध्यम से ग्राहकों को दी जाती है। कुछ योजनाएं इस प्रकार है। पीएमजेडीवाई, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये एक जीरो बैलेंस बैंक खाता खोलने की योजना है ताकि हर नागरिक को बैंकिंग की सेवाएं मिल सके। पीएमएमवाई यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें छोटे व्यापार और स्टार्टअप के लिए ऋण दिया जाता है। एपीआई मतलब अटल पेंशन योजना, सरकार की तरफ से दी जाने वाली ये एक अच्छी पेंशन योजना है जिसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट पर 60 वर्ष के होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बेटी की शिक्षा और शादी के लिए एक विशेष बचत योजना है। नेक्स्ट अदर बैंकिंग सर्विसेज। अब तक बताई गई बैंकिंग सर्विसेज के अलावा कुछ अन्य सर्विसेज भी होती है जिनको देख लेते हैं। लॉकर फैसिलिटी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आभूषण सुरक्षित रखने के लिए बैंकों के द्वारा ग्राहकों को लॉकर दिया जाता है। चेक और ड्राफ्ट फैसिलिटी, अमाउंट ट्रांसफर के लिए अभी भी कुछ पारंपरिक तरीके हैं जिसके लिए बैंक चेक्स और ड्राफ्ट्स की फैसिलिटी देते हैं। फॉरेक्स एंड रेमिटेंस सर्विसेज, इसके तहत बैंकों के द्वारा कुछ सर्विसेज दी जाती है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा विनिमय, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर आदि। एडवाइजरी सर्विसेज, बैंकों के द्वारा कुछ एडवाइजरी सर्विसेज भी दी जाती है, जैसे पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, टैक्स सेविंग ऑप्शंस आदि। तो यहाँ तक हमने बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले जितने भी मेजर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उनकी जानकारी ली। इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में काफ़ी विस्तार हुआ है, जो न केवल व्यक्तिगत फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सरल बनाती है बल्कि व्यवसायों और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को भी सुविधाजनक बनाती है। सही बैंकिंग प्रोडक्ट का चयन आपकी वित्तीय स्थिरता और भविष्य की योजनाओं को मजबूत बना सकता है। धन्यवाद।